गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर बंदा पर्वत थाम ले जिगर बन के प्यार में आया हूँ, किस्मत में आपके हुजूर फिर वही दिल लाया हूँ। आज मैं आपको देखो एक बात बताता हूँ। मैं अच्छे से अच्छे वीडियो दे रहा हूँ। जो सबसे अच्छा वीडियो है, मुझे मालूम है, मैं नाम नहीं बताऊंगा आपको, उसको तो लाइक कम कर रहे हैं आप। वो जो मेरी निगाह में कमज़ोर है, खराब तो कोई है ही नहीं, उसको लाइक ज़्यादा कर रहे हैं। अब मैं ये बता करके नहीं, मैं अपनी कमज़ोरी आपको नहीं बताऊंगा। आपकी जो होशियारी है उसके बारे में बताया। कोई बुरा लगे तो लगे, अच्छा लगे तो लगे। ऐसे मैंने बढ़िया वीडियो कल दिए, मेरा मन उसके बाद है जो खट्टा हो गया। मैंने कहा क्या करें, किस तरह से करें कि आप समझें। फिर आप कहेंगे बताओ, तो आपको बता ही देता हूँ मैं। सब्र करो, बता दूंगा मैं। उसके पहले मैं आज आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूँ और जो नुस्खा लेके आया हूँ, आप यूँ मान के चलो कि बहुत अच्छा और अच्छे से भी अच्छा है। देखो, अपनी माँ को कोई डाइन नहीं बताता, सब अपने नुस्खे को अच्छा ही बताते हैं। मैं इसको डिक्लेयर कर रहा हूँ, और इसके अंदर जो ख़ास चीज़ है वो ये, देखो मैं चाय का भी मैं टाइम है पी रहा हूँ। हाँ, तो जो ख़ास चीज़ है, कोई नशे की चीज़ नहीं, न इसमें भांग है, न इसमें अफीम है, कोई चीज़ नशे की नहीं है। न इसमें सोना है और न इसमें चांदी है। ये 30 कंटेंट्स का नुस्खा है। नुस्खा मेरे गुरु की किताब का है, और मेरे गुरु कह के गए थे कि जब ऐसा समय आए और जो कुछ नहीं जानते हैं वो अपना नाम कमाने लगें, तब तुम इस नुस्खे को बाहर निकालना, पहले नहीं। तो मैंने आज बाहर निकाला। आज करीब करीब यही स्थिति हो रही है। देखो, आप बुरा नहीं मानना, मेरी चाय बनी हुई है तो मैं आपसे बात भी तो कर रहा हूँ, चाय भी बिस्किट खा रहा हूँ। हाँ, ये नुस्खा जो है, इसका आपको पाउडर बनाना होगा। और सबसे बड़ी बात है कि ये मिलीग्राम के अंदर है। ये रत्ती में था। रत्ती जानते हैं ना आप, तोला मासा रत्ती। तो ये मिलीग्राम के अंदर किया है, कैलकुलेट करके लैपटॉप पे, इस पे कैलकुलेटर पे इसको मिलीग्राम में लाए, और मिलीग्राम में ला करके, और इसकी डोज है कैप्सूल के अंदर।
क्योंकि उसमें एक आध जो कंटेंट्स हैं वो कड़वे हैं, इसलिए, नहीं तो फक्की लगा सकते हैं। दूसरा, इसमें मीठा नहीं है कोई चीज़, वो डायबिटीज वालों को मद्देनज़र रख कर के इसको मीठा नहीं डाला हमने, ताकि सभी इसका लाभ उठाएं। मैं पहले कंटेंट से एक बार बोलूँगा, आप लिखो, उसके बाद मैं पिक्चर भी दूंगा आपको। मकर ध्वज सब मिलीग्राम के अंदर है, आप ऊपर लिख लो मिलीग्राम। मैं बार बार मिलीग्राम नहीं बोलूँगा, एक ही बार बोलूँगा मिलीग्राम। मकर ध्वज 10 मिलीग्राम, स्वर्णभंग 10, कांतलोह भस्म 10, त्रिवंग भस्म 10, अभ्रक भस्म 10, कुकुटांतक भस्म 10, गिलोय सत्व 25, केसर 5, दालचीनी 10, जावित्री 5, अकरकरा 30, सफ़ेद मूसली 50, जायफल 20, बिदारा का बीज 20, कंकोल 10, अंबर 2, भीमसेनी कपूर 3, बिदारी कंद 25, सफ़ेद चंदन 10, शुद्ध शिलाजीत 50, सालम मिश्री 10, लौंग 5, छोटी इलायची 10, अश्वगंधा 70, पौंच बीज 50, उटंगन बीज 30, शुद्ध कुचला 5, जूंदे बेदस्तर 1.25 मिलीग्राम, सालम पंजा 15, गोखरू 25। ये 30 कंटेंट्स हुए। इन 30 कंटेंट्स का जो वज़न होता है, करीब करीब आप ये मान के चलो कि 590 मिलीग्राम वज़न हुआ। अब तो आधा ग्राम हो गया। आधा ग्राम के कैप्सूल आपको 500 मिलीग्राम के कैप्सूल बाज़ार में मिल जाएंगे। अगर 600 के मिलते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं तो 500 के मिल जाएंगे आपको। उनको आप भर लें कैप्सूल के अंदर। और इस नुस्खे का नाम, आप हंसना नहीं मेरी बात पर, इसका नाम मैंने रखा है हुक्म का इक्का। हुक्म का इक्का यानी कि आपका ऑर्डर होते ही आपका काम करेगा। एक कैप्सूल रोज़ लेना और रात के समय लेना, सेक्स से 1 घंटे पहले लेना, और गाय के दूध के अंदर मिश्री मिला कर के लेना। डायबिटीज़ वाले मिश्री न डालें। इस नुस्खे के अंदर जो खासियत है वो ये कि ये नुस्खा डायबिटीज़ को भी ठीक करेगा, एंजाइटी को ठीक करेगा, आपका स्टेमिना बढ़ाएगा और आपका टाइमिंग खूब बढ़ाएगा। आपके अंदर कमजोरी नहीं आएगी। इस नुस्खे का कोर्स 31 दिन यानी कि 1 महीना ही लें और 1 कैप्सूल ही लें, वो भी रात को, दिन में ना लें। ये मैं पहले कह देता हूँ, दिन में ना लें। ये विशेष करके जिनकी आयु
वृद्धावस्था की ओर बढ़ रही है, यानी कि 40 साल से ऊपर जा रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ही लाभदायक नुस्खा है। अब देखो, हमारे गुरु है ना, बहुत ही आयुर्वेद के शक्तिशाली, हमने कोई पिछले जन्म में अच्छा किया होगा तो हमें इस तरह के गुरु मिले, उनकी बदौलत आज हम हैं। और हमारे से आप नुस्खा लेकर के लाभ उठाएंगे, वो फ़ायदा आपको मिलेगा, तो उससे जो खुशी होगी हमें, उसका कोई मूल्य नहीं। देखिए, परहेज थोड़ा है, वो कोई ख़ास परहेज नहीं। एक तो ये है कि जैसे आपने 31 दिन लिया, 30 दिन लिया, आपको फ़ायदा हो गया तो आप इसको स्टॉप करें और 15 दिन गिनती के, सिर्फ 15 दिन गिनती के इसको बंद रखें। उसके बाद एक कोर्स और कर लेवें, फिर उसके बाद 1 महीने का गैप देवें, फिर आगे ज़रूरत हो तो वो 1 महीना और ले सकते हैं, नहीं तो बंद कर दें। ये नहीं कि शुरू में ही इसको चालू करें और 3 महीने तक आप लेते रहें, नहीं। फिर नुस्खा क्या हुआ? अब देखिए, इसमें मकरध्वज बड़ी अच्छी चीज़ है। मैं एक एक चीज़ को एक बार और बोल देता हूँ, सब मिलीग्राम में है। मकरध्वज ताकत देता है। स्वर्णभंग ये भी ताकतवर की है। कांतलो आयरन की पूर्ति करता है। त्रिवंग भस्म शरीर के तीनों दोषों को ठीक करने वाला है। अब्रक भस्म एक शक्तिशाली है। कुकुटांतक यानी कि मुर्गे के छिलके की भस्म बड़ी शक्तिदायक है। गिलोय सत्व आपके शरीर की डायबिटीज़ को ख़त्म करने वाली है। केसर का कुछ बताना नहीं, आप जानते हैं। दालचीनी, जावित्री और अकरकरा ये बहुत ही ताकतवर है। सफ़ेद मूसली से आप परिचित हैं। जायफल ये ताकतवर है। बिधारा का बीज और कंकोल ये आपके शरीर को ताकत देंगे। और अंबर ये थोड़ा सा महंगा है, 2 मिलीग्राम है। 2 मिलीग्राम का मतलब ये होता है 2 गेहूं के बराबर मान के चलो आप। और बिदारी कंद को आप जानते ही हैं। भीमसेनी कपूर को आप जानते हैं। शिलाजीत ये ताकतवर है, डायबिटीज़ को ख़त्म करता है। लौंग एसिडिटी को ख़त्म करता है। छोटी इलायची एसिडिटी को ख़त्म करता है, यानी कि आपके पेट को सही रखता है। अश्वगंधा को तो आप सब जानते हैं, ये सबसे ताकतवर दवा है। कोंच के बीज, उटंगन के बीज, और इसमें जो शुद्ध कुचला है ये डायबिटीज़ का खात्मा कर देता है। जिनको डायबिटीज़ की वजह से सेक्सुअल कमजोरी आई है, उनके लिए इसमें शुद्ध कुचले का प्रयोग किया गया है। जुंदे बेदस्तर 1.25 सबसे कम मात्रा है ये, यानी कि 1 मिलीग्राम और 25 पॉइंट, आप 1 मिलीग्राम मान लो। ये महंगा भी है। इसमें अंबर और जुंदे बेदस्तर ये 2 चीज़ें थोड़ी महंगी है।
सालम पंजा आप जानते हैं, और गोखरू यूरिनरी इन्फेक्शन, किडनी को ओके रखना, सारा ये सिस्टम इस तरह से बनाया गया है कि आपके शरीर को कोई गर्मी या इस तरह की कोई तासीर न हो और आप इसको लेने के बाद में अच्छाई महसूस करें। माफ़ करना, आपका थोड़ा समय, अब चाय पी ली हमने तो ये नाम हमने दिया हुक्म का इक्का। अब मैं आपको एक जानकारी देता हूँ। ये इतनी जो चीज़ें हैं, मैं जानता हूँ, अच्छी तरह से जानता हूँ कि इतनी कम मात्रा के अंदर, मिलीग्राम के अंदर कुछ भस्में तो मिल जाएगी और चीज़ें भी आपको कोई पढ़े लिखे वैद्य की मदद से इनका वज़न निकालना है। कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसी कोई चीज़ नहीं जो दुर्लभ है, नहीं मिलती। और आप लें या न लें, मैंने इस नुस्खे के जो कंटेंट्स हैं इनका ऑर्डर अमृतसर दे दिया है, क्योंकि अमृतसर इसलिए चुना गया है कि एक तो अंबर है ना, वो अमृतसर के बाज़ार में प्योर मिलता है, और एक जूंदे बेदस्तर। इन दो दवाइयों की वजह से हमें अमृतसर के पंसारी को खंगालना पड़ा। तो जैसे पान खाना है तो आप कोई दुकान पे खा लें, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत 19-20 का अंतर होता है। तो जयपुर से न मंगाई, अमृतसर से आ जाएगी, कोई पैदल तो आनी है नहीं दवा। तो ये मेरे पास 1 हफ्ते के अंदर अंदर आ जाएगी। हफ्ता में ज़्यादा बोलता हूँ, बाकी 2-3 दिन में आ जाएगी। और आप लोग अपने हिसाब से बनाएं और इसको काम में लें। ये कभी फेल नहीं जाएगा, क्योंकि ये हुक्म का इक्का है। अब मैं आपको इसका पिक्चर दिखा देता हूँ। ये मेरी डायरी है, देखिए। हाँ, मैं समझता हूँ कि आपको सब चीज़ देख रही है। अब इसको उल्टा भी करके दिखा दूँ, दिखाने में कौन से पैसे लगते हैं। और आदत के अनुसार एक बार और धीमी गति के समाचारों की तरह, पहले आते थे समाचार, आते थे पहले तो रेडियो सिलोन के अंदर का, अब धीमी गति के समाचार। तो एक बार और कंटेंट्स बोल देता हूँ, क्योंकि ये नुस्खा अगर आपने नहीं किया आपको पछताना होगा। इतना ये कारगर और टाइम बढ़ाने वाला नुस्खा, और इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि ये चीज़ आपके लिए नुकसान करे। मेरा कान पकड़ लेना दोनों तरफ से। अरे और कुछ नहीं तो आप ये मान के चलो कि आपके शरीर में ताकत ही आएगी, तो ताकत आएगी तो सब कुछ करोगे। हाँ, टाइमिंग बढ़ाओ अपना, और ये नुस्खे काम में लो। इधर उधर हकीमों के चक्कर मत लगाओ भाई। एक बात बता देता हूँ, जो मुझसे लव करते हैं, जो मेरे फैंस हैं, जो मेरे को चाहते हैं,
चाहे वो मेरे से कोई दवा ले ना ले, कहीं से भी ले, वो आज़ाद है। लेकिन एक चीज़ उनको मेरी माननी पड़ेगी, वो अपने सेक्स के नुस्खे में हीरा भस्म न डलाए। अगर मेरे कोई नुस्खे के अंदर हीरा भस्म है तो काट देवें उसको। मैंने कोई यूनानी नुस्खा देख के नुस्खा दिया, कहीं हो गया होगा। हीरा भस्म सेक्स पे काम नहीं करती, ये सिर्फ कमीशन बनता है और आपकी जेब कटेगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगी। अरे कम से कम 2 ग्राम भी अगर हीरा भस्म लिखेंगे तो आपके 18,000 रुपये तो यहीं ठंडे हो गए। तो बाकी चीज़ों के घर बार बिक जाते हैं लोगों के, कहीं न कहीं से उधार लेके गाय भैंस बेच करके भी हीरा भस्म खरीदते हैं। अरे नहीं नहीं, हीरा भस्म कैंसर वालों के लिए है, या बहुत धनाढ़ व्यक्ति है तो 100 किया डला लें, कुछ फ़ायदा नहीं करती हीरा भस्म। ये चीज़ें काम करेगी इसके अंदर। और मैं इसकी रेट अंदाज से यूँ मान के चलो कि मेरे पास इसकी लागत आ गई है तो 30 कैप्सूल, 1 महीने के 30 कैप्सूल हुए। तो हाँ, मैं महज 5,500 या 6,000 रुपया बस, इसमें भी मेरे को आपकी दया से आधा बचेगा। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं आपसे मांग के खा लूँगा। मैं इसके बिना काम नहीं करता। मैं कह दिया ना, मैं इतना बिजी और इतना अच्छे नुस्खे, इतना अनुभव रखने वाला आदमी हूँ, घमंड की बात नहीं। मैं इस उम्र में इतनी मेहनत कर रहा हूँ, ये मैं रुपये साथ लेके नहीं जाऊँगा, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आप आओ, मेरी डायरी देखो, मैं कहाँ कहाँ खर्च करता हूँ। बंदरों को केले, गायों को रोटी, बवासीर वालों को फ्री दवाई, माइग्रेन वालों को फ्री दवाई, निमोनिया वालों को फ्री दवाई, और यहाँ तक कोई अपाहिज है, कोई और है, उसको सेक्स की फ्री दवाई है। कोई पूरी यूट्यूब के अंदर हिम्मत वाला ऐसा आदमी? तो बताओ, मैं अगर 50% नहीं कमाऊँगा तो फिर मैं उनको चारा कहाँ से डालूँगा? मेरा खुद का खर्चा भी 8-10 हज़ार रुपये महीना दवाओं का और का है, वो मैं किससे मांगूँ? मैं कोई से मांगना नहीं चाहता। हालांकि मेरे परिवार में मेरे बच्चों की कोई कमी नहीं, लेकिन मैं क्यों हाथ पसारूं? इस बात को आपको अच्छी लगे तो ठीक, बुरी लगे तो ठीक, मेरा तो कुछ भी नहीं बिगड़ना। मैं हनुमान भक्त हूँ। मेरे गुरु ने कह रखा है कि बेटा मुंह से मांग लेना, बाकी किसी के साथ धोखा नहीं करना कभी ज़िंदगी के अंदर। ये उनके शब्द हैं। अगर उनके शब्दों का आप लोग भी पालन करें तो बहुत बढ़िया बात है। अरे ये तो सभी जानते हैं कि मैं कोई इतना धर्मात्मा नहीं जो मैं आपको मतलब 100 रुपये की चीज़ 100 रुपये में आपको दूंगा, हैं? मैं हरिश्चंद्र नहीं भाई। जैसे वो गायिका है, वो मेरे गांव की है गायिका, अरे बहुत फेमस गायिका है भजनों की, राजस्थानी, लता मंगेशकर, आप जानते होंगे, सुजानगढ़ की है, जया किशोरी, वो सुजानगढ़ की हैं और मैं जसवंतगढ़ का हूँ। जसवंतगढ़ नागौर ज़िले में आता है, सुजानगढ़ चूरू ज़िले में आता है। लेकिन
4 किलोमीटर का ही अंतर है ना। तो वो ये कहती है, उससे जब लोग पूछते हैं जया किशोरी जी से, तो वो कहती है कि मैं चाहे कितनी कथा भागवत करूं, लेकिन मैं आखिर गृहस्थ हूँ, मैं साधु नहीं। मैं साधु भी करूँगी, सब करूँगी, सामाजिक काम है सब करूँगी। और जया किशोरी जी के ऊपर लोग ये कितना कमाती है ये कथा में, अरे तुम ये हिसाब लगाते हो, तुम ये हिसाब क्यों नहीं लगाते हो कि ये धर्म में कितना खर्च करती है। मुरारी बापू को परेशान करके रख दिया, एक मामूली बात के लिए परेशान करके रख दिया। मुरारी बापू ने क्या गुनाह किया, चित्रलेखा ने क्या गुनाह किया। अरे कोई अजान लग रही, 2 मिनट अगर माइक बंद हो गया तो हो गया। तो ये छोटी छोटी बातों के ऊपर नुक्ताचीनी न करें। नुक्ताचीनी है गमे ए दिल, गालिब की शेर है ये। नुक्ताचीनी है गमे ए दिल, उसको सुनाइए न बने। आहा, क्या बने बात जहाँ बात बनाई न बने। नुक्ताचीनी है गमे ए दिल। तो कोई चीज़ के अंदर नुक्ताचीनी ना करें मेरे दोस्तों। अरे मेरे को आज एक कमेंट्स में एक ने कहा कि ये गर्दन क्यों हिलाते हो। अब बताओ, ये कोई कमेंट्स हुआ क्या है? ये गर्दन क्यों हिलाते हो, कल कहेंगे ये जीभ क्यों हिलाते हो। ऐसे कमेंट्स नहीं करें। और मैं कमेंट्स का जैसा कमेंट्स करेंगे वैसा ही जवाब दूंगा। मैं सहन करने वाला आदमी नहीं हूँ। कोई बुरा नहीं मानना कि आपने अशब्द वापस कहे हैं। क्यों सुनूं मैं, अपना समय देता हूँ और देता हूँ आपके लिए, और ये 3 कौड़ी के आदमी मेरे को कुछ कहे बिना मतलब। और आपकी भी ड्यूटी बनती है कि इस तरह के जो कमेंट्स मेरे को करते हैं उनको फटकारें। आप इतने डरपोक हो गए क्या? क्यों नहीं उनको आप लताड़ते हैं कि कोई भला आदमी है, तुमने ये क्यों कमेंट्स किया, आइंदा मत करना है। नहीं कह सकते आप, इसका मतलब आप डरपोक हो। डरपोक की जगह नहीं कहीं भी, न इस लोक में न उस लोक में। अच्छी लगे तो ठीक, बुरी लगे तो ठीक, मेरा काम जो है वो मैं करूँगा। किसी के रोके मैं नहीं रुकूँगा। और जिस दिन बालाजी का आदेश होगा कि बंदे बेटे आजा, बेधड़क होके जाऊँगा। और जिस दिन जाऊँगा आप लोगों को सलाम करके सैल्यूट करके जाऊँगा। लेकिन अभी नहीं, अभी तो मैंने चाय पी है। देखिए, मेरी बात का कोई बुरा नहीं मानना। अगर किसी को आघात लगा है तो मैं क्षमा मांगता हूँ। मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ। मैं सबकी अच्छे के लिए ही सोचता हूँ, बुरे के लिए कभी इन्होंने किसी का आज तक नुकसान नहीं किया। जान करके, अनजाने में हो गया तो हो गया। आप इस नुस्खे की मेरे से अगर कॉपी मांगेंगे तो मैं प्रत्येक आदमी को व्हाट्सएप के ऊपर इसकी कॉपी दे दूँगा। वो आराम से एक एक को देखे, बनाए। यानी कि मैं कोई चीज़, मेरे गुरु ने एक ही बात कही कि बेटा नो मत करो, यस
हर काम में यस नो नहीं करो, चाहे कैसा भी काम क्यों ना हो। सामने कुआं है, कोई के कूद पड़ो कि यस। अपनी डिक्शनरी में असंभव शब्द को हटाओ, आप भी हटाओ। आप निरोग बनो, आप स्वस्थ बनो, आप हताश मत बनो। मैं दवाई नहीं बताता, मैं आपको मजबूत इंसान बनाता हूँ। इसीलिए मैं इस उम्र के अंदर बोलता हूँ, वरना मेरे कार भी है, गाड़ी भी है, घोड़ा भी है। मैं क्यों सुनूं किसी की? लेकिन नहीं। अरे एक मछली तालाब को गंदा कर देती है, और जुओं की खाद से कोई गागरी खोल करके नहीं फेंकते। जो ये एक दो ऐसे चिल्लाते हैं ना, चिल्लाने दो। लेकिन देखो, कभी मुझे गुस्सा आ जाता तो मैं लिख देता हूँ, तो कोई बुरा नहीं मानना। ये नुस्खा आपको मैं दे रहा हूँ, आप बनाओ, करो। और मुझसे लेना चाहो तो मैं पहले साफ कह चुका हूँ कि भाई ये बात है। काफ़ी समय हो गया, देखो वीडियो तो वीडियो ही होता है। आपको वीडियो देने के लिए ही मैं अभी घर पे हूँ, इसलिए कि ये जल्दी अपलोड हो जाएगा। वाईफाई लग रहा है यहाँ, और वहाँ क्लिनिक में जाऊँगा तो टाइम लगेगा। इसलिए अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, आप इस नुस्खे को कीजिए। और एक चीज़ मैं जाते जाते और कह गया हूँ कि ये नुस्खा जो प्रयोग करें, एक तो गाय का दूध का ध्यान रखें, वो लें। दूसरा, तीव्र खटाई। तीव्र खटाई का मतलब इमली और आम का अचार और नींबू नीट, दाल में नींबू ले सकते हैं। और बाज़ार की तली भुनी चीज़ें, एक तो इनका परहेज करें, पूरे रिजल्ट लेने हैं तो। दूसरा, मांस नहीं खाएं जब तक दवाई लें। इसके अलावा साग, रोटी, हर तरह का फल फ्रूट आप सब खा सकते हैं। और जहाँ दूध उपलब्ध नहीं है तो इस नुस्खे को गुनगुने पानी से ले लें। गुनगुने पानी से लेने के बाद कोई तरी की चीज़ खाएं। जैसे तरी की चीज़ों में एक आंवले का मुरब्बा खा सकते हैं, 2 चम्मच गुलकंद खा सकते हैं। इस तरह की जो शरीर को ठंडक देने वाली चीज़ें हैं, उनका सेवन करें। क्योंकि मेरे ऐसे जो फैंस हैं वो ऐसी जगह मिलिट्री के अंदर दुर्गम जगहों में हैं, जो दवा मंगाते हैं। अब वहाँ दूध गाय का कहाँ से आएगा? तो उनको अलाउ है, वो थैली का काम में ले सकते हैं। लेकिन आप लोगों को सब तरह का दूध मिलता है शहरों में, तो आपको गाय का ही दूध चुनना चाहिए और अपने आप को तंदुरुस्त बनाओ। थैंक्स।